सीईओ ने 5 साल पहले अपनी मंगेतर से ब्रेकअप कर लिया था। उसे हर रात चैन से सोने के लिए अपनी पूर्व मंगेतर द्वारा इस्तेमाल किया गया कंबल पकड़कर सोना पड़ता है। हर बार जब वह सोता है वह अपने सपनों में उसके साथ उलझ जाता है, लेकिन जागने के बाद वह अंतहीन अकेलेपन में गिर जाता है। अब सफल होने के बाद वह तड़प से यातना नहीं सहना चाहता। वह खास तौर पर विदेश से उस शहर में लौटा है जहाँ वह लड़की रहती है। अप्रत्याशित रूप से वह स्वागत भोज में उससे मिलता है, लेकिन तब तक वह किसी और की मंगेतर बन चुकी होती है। सीईओ अकेलेपन में अपना सिर झुका लेता है। वह आगे बढ़कर उससे मिलने की हिम्मत नहीं करता। वह केवल अपने दोस्त से पूछ सकता है कि वह कैसी है। उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे हर सामाजिक समारोह में ले जाता है। वे बहुत स्नेही लगते हैं। एक तेज कांटा सीईओ के दिल में चुभ जाता है, लेकिन तभी वह देखता है कि लड़की अचानक पीली पड़ जाती है। वह अपना पेट पकड़ती है और वॉशरूम की ओर दौड़ती है। सीईओ तुरंत उसके पीछे जाता है। निश्चित ही सार्वजनिक वॉशरूम भरा हुआ है। लड़की को फिर भी लाइन में इंतजार करना पड़ता है, तो वह उसे बगल में अपने निजी कमरे के वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। अपने पीरियड के दौरान अस्वस्थ होने के कारण लड़की मना नहीं करती। बाहर आने के बाद वह अजीब तरह से उसे धन्यवाद देती है। हालांकि सीईओ उसे बहुत ज्यादा औपचारिक होने के लिए दोष देता है। जब वे छोटे थे तब उन्हें कभी धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं होती थी। दरअसल लड़की और सीईओ का बचपन से ही बड़ों द्वारा रिश्ता तय कर दिया गया था। वे उसकी दादी के घर पर साथ बड़े भी हुए थे। 5 साल पहले लड़की अपने वर्तमान बॉयफ्रेंड पर मोहित हो गई थी। इसी कारण सीईओ ने खुद ही सगाई तोड़ने की पहल की और विदेश चला गया। हालांकि सीईओ कहता है कि औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। लड़की फिर भी दोषी महसूस करती है और सोचती है कि वे कभी वापस नहीं जा सकते। वह केवल शिष्टता से पूछती है कि वह हाल में कैसा है और कब वापस आया। अप्रत्याशित रूप से जिस दिन वह लौटा वह उसका जन्मदिन था। जब लड़की सोचती है कि यह संयोग है या जानबूझकर, तभी सीईओ का बिजनेस पार्टनर अचानक आता है, लेकिन लड़की को देखते ही वह तुरंत जम जाता है। वह केवल तब संभलता है जब सीईओ उसे याद दिलाता है। लड़की बहाना बनाकर चली जाती है। तब पार्टनर सीईओ से कहता है कि 20 साल पहले जब उन्हें जबरन अलग होना पड़ा तब से उसका अपनी पत्नी से संपर्क टूट गया। लड़की बिल्कुल उसकी पत्नी जैसी दिखती है। उसे शक होता है कि वह उसकी बेटी है। वह सीईओ से पितृत्व परीक्षण के लिए उसके बालों का एक लट लाने में मदद करने को कहता है। इस बीच लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास लौटी है, लेकिन वह अभी भी केवल सामाजिक मेलजोल की परवाह करता है। वह लड़की से उसके पीरियड में होने के बावजूद क्लाइंट्स के साथ शराब पीने के लिए भी कहता है। जब लड़की थक जाती है, एक वेटर कंबल और गर्म गुड़ के पानी का एक कप लाता है। लड़की कंबल खोलती है और अंदर नोट पर जानी पहचानी लिखावट देखती है। तब उसे एहसास होता है कि यह सीईओ ने भेजा है, लेकिन यह दयालुता उसे और भी मिश्रित भावनाएं देती है। वापस जाते समय उसका बॉयफ्रेंड शिकायत करता रहता है कि सीईओ बहुत घमंडी है और उसने उसका संपर्क जोड़ने से इनकार कर दिया। उसे पता चलता है कि लड़की और सीईओ सहपाठी हैं, इसलिए वह उसे कहता है कि सीईओ को उससे मिलने के लिए बुलाए, लेकिन लड़की मना कर देती है। कहती है कि वह उसके करीब नहीं है। तभी बॉयफ्रेंड को एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है। वह घबरा जाता है, लड़की को बीच रास्ते में छोड़ देता है। कहता है कि उसे एक मीटिंग है और उसे अकेले टैक्सी लेकर घर जाने को कहता है। हालांकि लड़की को हल्का शक होता है कि वह मीटिंग में नहीं जा रहा, फिर भी वह हमेशा की तरह आज्ञाकारी होकर मान जाती है। लेकिन जब वह ठंडी हवा में टैक्सी का इंतजार कर रही होती है, तभी सीईओ की कार अचानक सड़क किनारे रुकती है। उसे अंदर आने के लिए कहती है। लड़की को मजबूरी में अंदर बैठना पड़ता है। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह अंदर बैठती है, सीईओ उसके बॉयफ्रेंड को उसके साथ अच्छा व्यवहार न करने के लिए दोष देता है। वह कहता है कि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि अपनी गर्लफ्रेंड को घर न छोड़ सके। लड़की अजीब तरह से विषय बदलती है और कंबल वापस करने की कोशिश करती है, लेकिन सीईओ सीधे उसके पैरों पर कंबल डाल देता है, ये कहते हुए कि उसे अपने विशेष समय में गर्म रहना चाहिए। लड़की और भी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करती है, लेकिन उसकी दयालुता को समझती है। घर छोड़ने के बाद वह उसे फिर से धन्यवाद देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड फोन करता है, ये पूछने के लिए कि क्या वह घर पहुंच गई। सीईओ मौका पकड़कर अपने फोन पर एक लाइन टाइप करता है ताकि वह पढ़ सके। उसने उसे बहुत पहले बताया था जब उन्होंने सगाई तोड़ी थी कि भले ही वे पति पत्नी नहीं बन सकते, वे हमेशा भाई बहन रहेंगे। वह उसे बताता है कि अगर कभी कोई उसे परेशान करे तो उसे बताए। फिर सीईओ एक बड़े भाई की तरह उसके सिर पर हाथ फेरता है, चुपके से उसके बालों का एक लट ले लेता है। लड़की भावुक हो जाती है और उसका अंदरूनी अपराध बोध आखिरकार खत्म हो जाता है। उसी समय फोन से उसके बॉयफ्रेंड की शिकायत भरी आवाज आती है। पूछती है कि वह बोल क्यों नहीं रही। लड़की जल्दी से जवाब देती है, इस बात से अनजान कि उसका बॉयफ्रेंड उसी समय अपनी प्रेमिका से छिपकर मिल रहा है।